हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्कूल आंसर चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपके लिए कक्षा 7 की पुस्तक रुचिरा भाग सेकंड का चौथा पाठ पंडिता रमाबाई इसके प्रश्नोत्तर लेके आई हूँ। अब इसके प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। कै पंडिता सरस्वती इति उपाधिभ्याम का विभूषिता। पंडिता सरस्वती इन नामों से कौन विभूषित थी? आंसर है रमाबाई। ख रमा कुतः संस्कृत शिक्षायाम प्राप्तवती। रमाबाई ने कहाँ पर संस्कृत शिक्षा प्राप्त की? उत्तर है स्वमातु, अपनी माता से। ग रमाबाई केन सह विवाहम अकरोत। रमाबाई ने किसके साथ विवाह किया या रमाबाई का किसके साथ विवाह हुआ? आंसर है विपिन बिहारी दासेन, यानी विपिन बिहारी दास के साथ। ग कासाम शिक्षाई रमाबाई स्वकीयम जीवनम अर्पितवती। किसकी शिक्षा के लिए रमाबाई ने अपना जीवन अर्पित किया? नारी नाम, यानी नारियों की शिक्षा के लिए, स्त्रियों की शिक्षा के लिए। रमाबाई उच्च शिक्षार्थम कुत्र अगच्छत। रमाबाई उच्च अध्ययन के लिए कहाँ गई थी? इंग्लैंड देशम, यानी इंग्लैंड देश। अगला क्वेश्चन, रेखांकित पदानी आधृत्य प्रश्न निर्माणम कृत। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्नों का निर्माण कीजिए। क रमायाः पिता समाजस्य प्रताड़नाम असहत। रमा के पिता ने समाज की प्रताड़ना सही। तो इसमें रमाया के नीचे अंडरलाइन लगाई हुई है। इसके आधार पे क्वेश्चन बनाना है। तो अपन हिंदी में इस कैसे बनाएंगे कि किसके पिता ने समाज की प्रताड़ना सही थी? तो रमाया षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। तो किम शब्द स्त्रीलिंग षष्ठी विभक्ति का एक वचन होता है कस्या। तो रमाया की जगह लग जाएगा कस्या। कस्याः पिता समाजस्य प्रताड़नाम असहत। किसके पिता ने समाज की प्रताड़ना सही? ख पत्युः मरणांतरम रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। पति की मृत्यु के बाद रमाबाई महाराष्ट्र में आ गई। तो पत्यु की नीचे अंडरलाइन है। तो ये पत्यु षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। तो किम शब्द पुल्लिंग का षष्ठी विभक्ति का एक वचन होता है कस्य। तो पत्यु के नीचे अंडरलाइन है, इसकी जगह अपन कस्य लिख देंगे और आगे जो पंक्ति है सेम उतार देंगे और क्वेश्चनवाचक चिन्ह जरूर लगाना है। तो इसका क्वेश्चन बन गया, कस्य मरणांतरम रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। किसकी मृत्यु के बाद रमाबाई महाराष्ट्र में आ गई? ग रमाबाई मुंबई नगरे शारदा सदनम अस्थापित। रमाबाई ने मुंबई नगर में शारदा सदन की स्थापना की। तो मुंबई नगरे के नीचे अंडरलाइन है। तो इसका हिंदी में क्वेश्चन बनेगा कि रमाबाई ने कहाँ पर शारदा सदन की स्थापना की? तो कहाँ को संस्कृत में कहते हैं कुत्र। तो अंडरलाइन वाले स्थान पे कुत्र लिख देंगे और लाइन है वैसे की वैसे उतार देंगे और आगे क्वेश्चनवाचक चिन्ह लगाना है। रमाबाई कुत्र शारदा सदनम अस्थापित। रमाबाई ने कहाँ शारदा सदन की स्थापना की? घ 1922 में ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदया निधनम अभवत। 1922 ईस्वी में रमाबाई का निधन हो गया। तो रमाबाई महोदया के नीचे अंडरलाइन है। तो इसका हिंदी में यूं बनेगा कि 1922 ईस्वी में किसका निधन हो गया था? इसके लिए आएगा कस्याः, षष्ठी विभक्ति का एक वचन। किम शब्द स्त्रीलिंग का षष्ठी विभक्ति का एक वचन कस्या होता है। 1922 में ख्रीष्टाब्दे कस्याः निधनम अभवत। 1922 ईस्वी में किसका निधन हुआ था? स्त्री है शिक्षा लभन्ते समय। स्त्रियां शिक्षा प्राप्त करती थी। तो स्त्री के नीचे अंडरलाइन है। ये प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। तो किम शब्द स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति का बहुवचन होता है कहा। जैसे सा ते ता,
का, के, कहा। जब विसर्ग होता है तो बहुवचन होता है, और अगर यहाँ विसर्ग नहीं होता स्त्रीय के तो वो हो जाता एक वचन। तो इसका स्त्रीय की जगह अपन का लगा देंगे। का शिक्षाम लभन्ते समय, कौन शिक्षा प्राप्त करती थी। अगला क्वेश्चन, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखित, प्रश्नों के उत्तर लिखो। क, रमाबाई किम अर्थम आंदोलनम प्रारब्धवती, रमाबाई ने किस लिए आंदोलन प्रारंभ किया। आंसर, रमाबाई स्त्रीणाम कृते वेदादीनाम शास्त्राणाम शिक्षाए आंदोलनम प्रारब्धवती, रमाबाई ने स्त्री शिक्षा के लिए, वेदों के अध्ययन के लिए, शास्त्र के अध्ययन के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। रमाबाई ये चाहती थी कि स्त्रियां वेद और शास्त्रों का अध्ययन कर सके, इसलिए उन्होंने आंदोलन शुरू किया। ख, निसहाया स्त्री है आश्रम में किम किम लभन्ते समय है, बेसहारा स्त्रियां आश्रम में क्या क्या करती थी। आंसर, निसहाया स्त्री आश्रम में मुद्रण यानी छपाई का कार्य, टंकन टाइपिंग, काष्ठकालिदाना यानी लकड़ी के कार्य, चय प्रशिक्षणम लभन्ते समय, और लकड़ी का प्रशिक्षण वहाँ पे करती थी। ग, कस्मिन् विषये रमाबाई महोदया योगदानम अस्ति, किस क्षेत्र में या किस विषय में रमाबाई महोदया का योगदान है। आंसर, स्त्री शिक्षायाम, समाज सेवायाम, लेखन क्षेत्रे च रमाबाई महोदया योगदानम अस्ति, स्त्री शिक्षा क्षेत्र में, समाज सेवा क्षेत्र में और लेखन क्षेत्र में रमाबाई का योगदान है। घ, केन रचना द्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते, किन दो रचनाओं के कारण रमाबाई प्रशंसित हुई थी। आंसर, स्त्री धर्म नीति, हाई कास्ट हिंदू विमेन, रचना द्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते, स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन, इन दो रचनाओं के कारण रमाबाई प्रशंसित हुई थी। अगला क्वेश्चन, अधोलिखितानाम पदानाम निर्देशानुसारम पद परिचय लिखित, नीचे लिखे गए पदों के निर्देश के अनुसार आपको पद रचना करनी है। इसमें लिखा हुआ है पदानी, मूल शब्द, लिंगम, विभक्ति ही और वचनम, यानी मूल शब्द भी बताना है, उसका लिंग बताना है, विभक्ति बतानी है और वचन बताना है। यह था जैसे वेदा नाम, तो मूल शब्द वेद है, ये पुल्लिंग है, षष्ठी विभक्ति है और बहुवचन है। पिता, पितृ मूल शब्द है, पुल्लिंग है, प्रथमा विभक्ति है और एक वचन है। शिक्षाई, शिक्षा मूल शब्द है, स्त्रीलिंग है, चतुर्थी विभक्ति है और एक वचन है। कन्या, कन्या मूल शब्द है, स्त्रीलिंग है, प्रथमा विभक्ति है और बहुवचन है। नारी नाम, नारी मूल शब्द है, स्त्रीलिंग है, षष्ठी विभक्ति है, बहुवचन है। मनोरमया, मनोरमा मूल शब्द है, स्त्रीलिंग है, तृतीय विभक्ति है और एक वचन है। इसमें आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, क्योंकि इसके लिए आपको अकारांत पुल्लिंग, आकारांत स्त्रीलिंग, पितृ ऋकारांत रूप ये याद करने होंगे। जब आपको रूप याद हैं, अकारांत, उकारांत, इकारांत, ऋकारांत, तो इन शब्दों को भी आप पहचान सकते हैं कि कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है और कौन सा लिंग है। तो आपको 2-4 रूप वो याद कर लेने चाहिए, ताकि परीक्षा में ये क्वेश्चन आपका सही हो सके। अगला क्वेश्चन, अधोलिखितानाम धातुनाम लकारम पुरुषम वचन च लिखित, नीचे लिखे गए धातुओं के लकार, पुरुष और वचन लिखना है। धातु बतानी है, इसका लकार बताना है, पुरुष भी बताना है और वचन भी बताना है। यथा जैसे आश्रित शब्द दे रखा है, तो अस मूल धातु है, लंग लकार यानी भूतकाल, पुरुष इसका प्रथम है और एक वचन है। कुर्वंती क्री धातु है, लट लकार यानी वर्तमान काल, प्रथम पुरुष है और बहुवचन है। आगच्छत, आ प्लस गम, आ उपसर्ग है और मूल धातु है, गम है, लंग लकार यानी भूतकाल है, प्रथम पुरुष और एक वचन। निवसंती, नी प्लस वस, नी उपसर्ग है, वस धातु है, लट लकार यानी वर्तमान काल है,
प्रथम पुरुष है और बहुवचन है। जैसे पढ़ती, पढ़ता है, पठंती, इसी प्रकार से निवसती, निवसता है, निवसंती बना हुआ है। गमिष्यति, गम धातु है, लिट लकार यानी भविष्यत काल, प्रथम पुरुष और एक वचन। जैसे आपको पट के तो रूप याद होंगे, तो लिट लकार में पटिष्यति, पटिष्यत है, पटिष्यन्ति रूप चलते हैं, वैसे गम धातु के गमिष्यति, गमिष्यत है, गमिष्यन्ति चलते हैं। अकरोत, क्री धातु लंग लकार यानी भूतकाल, प्रथम पुरुष एक वचन। तो जहाँ पे ए लगा होता है वो हमेशा लंग लकार की क्रिया होती है। इसमें देख लो, 1 नंबर पे आसीत लंग लकार था, फिर 3 नंबर पे आगछत लंग लकार था, और फिर 6 नंबर पर अकरोत, इसमें भी लंग लकार है। इसमें भी आपको धातुओं का, पुरुष का, वचन का पता तभी चलेगा आप धातुओं के रूप याद करो। ज़्यादा नहीं तो पट धातु है, सबसे सरल धातु है, और इसके 5 कालों में आप रूप याद कर लो, तो फिर आपके ये क्वेश्चन भी एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसारम लिखित। नीचे लिखे गए वाक्यों को घटनाक्रम के अनुसार लिखना है। यानी यहाँ पे क, ख, ग, घ, ड़, च ये वाक्य दिए हुए हैं, ये आगे पीछे दे रखे हैं, तो आपको क्रम से लिखना है कि पहले कौन सा कार्य हुआ। जैसे इसमें क है, उसमें बताया कि रमाबाई महोदया का विवाह विपिन बिहारी दास के साथ हुआ, तो इससे पहले वो कब जन्मी, शिक्षा प्राप्त की, वो लाइनें पहले आएगी, तो इसको मैं आपको क्रम से लिख के बताती हूँ। 1858 में अष्टापदी रमाबाई जन्म एलबद। 1858 ईस्वी में रमाबाई का जन्म हुआ। सा स्वमातु संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। उन्होंने अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। रमाबाई महोदया विपिन बिहारी दासेन सह विवाह अभवत्। रमाबाई का विपिन बिहारी दास के साथ विवाह हुआ। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। वे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड गई। सा मुंबई शारदा सदनम स्थापित। उन्होंने मुंबई नगर में शारदा सदन की स्थापना की। 1922 में अष्टापदी रमाबाई महोदया निधनम अभवत्। 1922 ईस्वी में रमाबाई का निधन हो गया। तो इस तरह से आपको ये लाइनें क्रम से याद रखनी है। परीक्षा में 5 नंबर का क्वेश्चन ऐसा आता है कि आप इन पंक्तियों को क्रम से जाओ। तो हर पाठ में आपके लगभग कई पाठों में ऐसी पंक्तियाँ है, तो इसके लिए आप उस पूरे पाठ का सार याद है, तो आप इन पंक्तियों को क्रम से लिख सकते हो। 5-4 पाठों में से ऐसे पंक्तियाँ पूछी गई है, सारे पाठों में तो ऐसे नहीं है। तो इसके लिए आपको पाठ का अर्थ याद होना जरूरी है। इस पाठ से संबंधित कोई समस्या हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप ही मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।